राम राम सारे भाई ने आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से एथलीट 740 न्यू चैलेंज रनिंग डे हार्ड वन में। एथलीट रनिंग की मॉर्निंग जरूर प्रक्रिया करने के लिए हमने ग्राउंड पहुंचने पहले हमने लिया शिव शंकर का आशीर्वाद। फिर उसके बाद हम सिर झुकाकर हम निकले ग्राउंड की तरफ। मेरे आशीर्वाद लेने के बाद मुझे छोटे थे याद से आशीर्वाद लेने के तुरंत बाद हम चल पड़े ग्राउंड की तरफ। इधर ठंड भी बहुत जोर से पड़ रही। प्रिंस ने यूट्यूब पर तारक के बच्चे की एक रील दिखाई जो देखने में बहुत अच्छा था। आज पापा चलते टप्पू निकाल के कहीं और ग्राउंड पहुंचने से पहले बतौने के मिले हमारे पिताश्री। अब ये ग्राउंड में पहुंच रही है चलती जा रहे हैं। फ्रेश होकर हम दो रहे हैंड वॉश। फिल्टर पर आरओ का पानी पीकर हम चल पड़े ग्राउंड की तरफ। फिर आरओ का पानी पिया हम निकल ग्राउंड की तरफ। और हमें ठंड ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने कर दिया वार्म अप स्टार्ट। वार्म अप हम बड़े इंटरेस्ट के साथ करते जा रही थी। वार्म अप के साथ ही चंद्रमा का चमकता हुआ चेहरा ले लिया। अब ये भाई साहब बोले मैं लूंगा भाई ब्लॉक का सूट, तू नहीं जानता कुछ। इधर आयु तो वो भूतों तो बहुत डर लगा मेरे साथ चिपक के चल रहा है। 4:30 बजे ग्राउंड में पहुंचते ही सफेद बनियान में बंदर से आंख वाला विष्णु बैठा हुआ इधर बॉडी दिखा रहे बल्कि हड्डी हड्डी चमक रही है। प्रिंस ने अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दी। प्रिंस को देखकर मैंने भी लॉन्ग जंप और स्ट्रेचिंग भी स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा मैंने भी वार्म अप स्टार्ट कर दिया। 20 दो सेट सपाटे की भी लगाई। फिर सपाटे दो सेट खत्म करने के तुरंत बाद थोड़ी कमर स्ट्रेचिंग भी की। कमर स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी हमने कमर को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी। थ्योरी की एक्सरसाइज खत्म करने के तुरंत बाद फिर मैंने स्टेप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी की। एथलीट रनिंग की स्टार्ट होने से पहले की एक्सरसाइज हमने प्रैक्टिस की। सब एक्सरसाइज खत्म करने के तुरंत बाद हम चल दिया और रनिंग करने के लिए मेरी और मेरी एथलीट टीम। रास्ते में हमें सांप को चला मिला। रनिंग करते हुए मैंने भी फास्ट स्टेप करने वाले वार्म अप किया। 2 मिनट रनिंग खत्म करने के तुरंत बाद हमने प्लाई वार्म अप किया। वार्म अप के बाद हमने कमर को और फ्लेक्सिबिलिटी और दी। अंदर से आग वाले ने मुझसे पसंद का चैलेंज रख लिया। मैंने एक सेट में 50 पुशअप मारे, उसमें कुल 25 लग पाई। हार चुके हैं। मैं पहले बोला था भाई अब तक किसी किसी पर किसी की उड़ नहीं होती, खुद को थोड़ा मोड़ लिया जाए। मोड़ने के तुरंत बाद ही हमने दिखाए बॉडी कार्ड्स। फिर हम करने लेग स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग को खत्म करते ही फिर हमने हमारे 30 दो सेट सपाटे के। सपाटे खत्म करते ही हमने 10 के 2 सेट लगाए बीम के। बीम के खत्म होती ही फिर हमने किया चक्रासन। भाई पे चैलेंज रखा था पसंद का। दोबारा करने ही कह रहे हैं। आजा भाई चल दोबारा चैलेंज कर लेते चलो। फिर मैंने की एक सेट में करीबन 65 पुशअप्स और उस भाई पे हुए कुल 25 पुशअप। फिर दोबारा तो चैलेंज वो हार गया। मैं चल भाई किसी मैंने पहले ही बोला था भाई किसी बात तक किसी की उड़ नहीं होती, तो भाई तू दो दोबारा चैलेंज कर रहा है, नहीं होगा भाई यार किसी भी किसी की उड़ नहीं होती। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमको आ गया मजा और कुछ इंटरेस्ट ही था। इस बच्चे को भूतों की कहानी सुना दी इसलिए ये घर के लिए नहीं कर रहे। ग्राउंड को प्रणाम करके हम निकले घर की तरफ क्योंकि हमें आज काम पर जल्दी जाना था इसलिए हम निकले घर की तरफ। राजेश साल में एक बार आता है रनिंग के लिए, जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या की रात बीच रास्ते से लौट आता है और सुबह के टाइम से रनिंग का तो बहाना था इनका, ये झगड़ा चलाने के लिए आए थे। इस भाई ने ब्लॉग वाला का एक्सीडेंट कर दिया। ये स्माइल 5 लोगों को बैठा कर मैंने 25 की स्पीड से मैंने ढकेला मारा। विष्णु तो पीछे रह गया। ये चने पेड़ में बंदर का हाथ चढ़ गया। अब हम पहुंच गए घर। घर आकर हमने बच्चों को खोला। अब बच्चों को लेकर मैं चल दिया उनकी मम्मी के पास दूध पिलाने के लिए। बच्चों को दूध पीता देख मेरा दिल बहुत खुश हुआ। दूध पिलाने के बाद मैंने अपने लिए भी दूध काढ़ा। दूध काढ़ने के बाद मैंने दूध को पिया। दूध के साथ साथ मैंने डाइट का भी सेवन किया और साथ ही मैंने पापा को भी दे दिए। हमारा डाइट का सेवन होता है यही पर खत्म। डाइट के कुछ घंटों बाद हमने किया सुबह का खाना क्योंकि हमें सुबह काम पर जाना था घर पहुंचने के लिए। साथ में हमारे घर के छोटे सरपंच खाना खाने के लिए नीचे आ गए थे। मैंने उसे डंडे से पीटे उसको भगा दिया। मुझे नाराज हो गया। छोटे सरपंच तो खा ही ले, भरतपुर का खजला खा ले। इस भाई को खजला ना देने पर ये भाई रोने लग गया। छोटे सरपंच को खजला मिला ये खुश हो गया। हेलो गाइस हमारे घर में अब हम चल दिए काम की तरफ। रास्ते में स्कूल जाते हुए बतौनी साहब मिले। मेरे भाई कहाँ जा रहा है? भाई पढ़ने के लिए। हम आ चुके हैं काम करने के लिए। हमें पता है काम स्टार्ट हो चुका है। दलाल है तो पैसे कमाने की दलाली में लगा हुआ है। अब हमारी ये दुकान कंप्लीट हो चुकी है। लंच होते ही मैं चला गया दावत खाने के लिए दोस्तों के साथ। मेरे पीछे बैठा मुझसे पीछे टकला। फिर पहुंचने वाले थे हम पंडाल में। दावत खा खा के इतने बड़ी बड़ी ट्रॉली ट्रैक्टर आ रही थी।
थोड़ी बहुत बाइकें भी जा रही थी निकल के। इस पनौती ने बाइक से बाबा का एक्सीडेंट कर दिया पांडाल में। वीडियो देखकर हमको लगा कि हम आ चुके हैं पांडाल में, थोड़ी देर पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांडाल की तरफ। ये भाई को पत्थर न मिलने पर एक खोपड़ी को खुजा रहे हैं। दावत का कुंभकर्ण पत्थरों के जल्दी से छील रहा है। फिर भाई से बोले 2 लड्डू दे दे। आखिरी खार दावत का इंटरेस्ट लेते हुए हमने खाना स्टार्ट कर ही दिया। मेरे साथ तो सभी हट गए, कुंभकर्ण नहीं हटने वाला है। आते देख मैं, चलो भाई चलो, दावत दावत खा ली हो तो घर चलो। अब हम चल दिए अपने घर की तरफ दावत खाकर। ये कुंभकर्ण जेब में लड्डू रख कर ले जा रहे हैं, तो घर में बच्चे खाएंगे। दावत खाकर हम आ गए अपने काम पर। ये कुंभकर्ण शाम के टाइम दावत खाकर बता रहा है कि मैंने कितने पुए खाए, कितने लड्डू खाए और कितने चोरी किए। ऊपर से लड्डू की दलाली की है, ऊपर से पैसों की दलाली कर रहा है। और बेचारे दीपक को भी फंसा रहा है कि मेरे साथ दलाली शामिल होगा कि नहीं। हाल से बात करने के बाद हमने फिर अपने फ़ोनों को चेक किया। अब तक जितने भी फ़ोन है मेरे, सब वीवो फ़ोन उठे हैं। मैं सारे फ़ोनों को निकाल कर फिर मैंने वीवो V40 का जूम टेस्ट किया, जो मूड को क्वालिटी दे रहा था। फिर मैंने देखा कि ये छोरे कुछ दशहरा का नाच मांगने के लिए आए हैं। अर्निंग ने हार्ट की ये रही सेल्फी। पानी पीकर और हमारा होता है ये पट्टा से ख़त्म। गुड नाइट।